इस वीडियो से हम डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और उसके यूज से आप घर बैठे कैसे अपने लिए एक सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझने की ज़रूरत ये है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, हम क्यों करते हैं और उससे फ़ायदा क्या होता है। चलिए अब इसको हम वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपको कहीं एक घर, एक ऑफिस लेना पड़ेगा या एक शॉप लेनी पड़ेगी। अब आपने उस शॉप के ऊपर क्या करना है, शॉप के ऊपर अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग समझें तो आपको शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगाना है। उस बोर्ड के ऊपर सर्विसेज लिखनी है और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हम कैसे अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमको अपने उस बिज़नेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग ये है कि हम पम्पलेट्स छपवा लें, हम कहीं अपने बैनर पोस्टर्स लगवाएं या हम अखबारों के साथ अपने पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, या जो भी आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं या जो टारगेट कस्टमर्स हैं, आप उन तक अपनी अप्रोच पहुंचाने के लिए फिज़िकल मीडियम से क्या करते हैं, अप्रोच बनाते हैं, ताकि आप वहां तक उनकी रिक्वायरमेंट तक पहुंच सकें और अपनी बिजनेसेस या सर्विसेज को उन तक डिलीवर कर सकें। अब अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की डिजिटल मार्केटिंग, तो अभी हमने क्या देखा कि एनी काइंड ऑफ वे या किसी भी तरीके से हमने अल्टीमेटली काम क्या किया, हमने काम ये किया कि अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो भी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया और उन मेथड्स के थ्रू हमने अपनी सर्विसेज के बारे में दूसरों को बताया। अब अगर हमें यही काम डिजिटली करना पड़े तो हम क्या करेंगे? तो डिजिटली अगर हमें ये काम करना पड़े तो इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो ऑनलाइन होना चाहिए या उसे ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपका स्वयं होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। बिना वेबसाइट हुए आप कैसे बता सकेंगे कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं या डिजिटली भी आप अपनी सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को डिलीवर कर सकते हैं? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी चीज़ों को पहले तो ऑनलाइन लेके जाएं। जब आप उन चीज़ों को ऑनलाइन लेके जाएंगे तभी तो उसकी डिजिटली मार्केटिंग की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए कि आप अपने प्लेटफॉर्म को या अपने बिज़नेस को पहले तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। तो सबसे पहले हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को या हम कैसे अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाएं और उसके लिए हम कैसे एक बिना किसी कोडिंग के और बिना किसी बहुत एक्सपर्टीज़ के हम एक नॉर्मल वेबसाइट हम अपने लिए कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हमने उसको वेबसाइट को हमने पब्लिश कर दी या हमने होस्ट कर दी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट है ये, या हम इस वेबसाइट के थ्रू अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए, ऐसे तो हज़ारों वेबसाइट हैं और हज़ारों वेबसाइटों में आपके ही जैसा काम करने वाले हज़ारों लोग अवेलेबल हैं। तो किसी को आपकी वेबसाइट तक कैसे पहुंचने में मदद मिलेगी? तो उसके लिए सर्च इंजन का क्या रोल है और सर्च इंजन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो जब भी आपके ही बिजनेस रिलेवेंट कोई कीवर्ड्स से के थ्रू सर्च करे गूगल पे या बिंग पे या किसी और दूसरे सर्च इंजन पे, तो कैसे
आपकी वेबसाइट पहले आए और दूसरे की वेबसाइट थोड़ा बाद में आए, या मैं ये कहूँ कि आपके रिजल्ट्स, आपका जब क्लाइंट ऑनलाइन सर्च करे तो आपके रिलेवेंट आपके पेजेस टॉप रैंक हो जाए। अब ये रैंक टर्म क्या है, इसके बारे में अपन आगे समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे इस पूरे के पूरे कोर्स को कंडक्ट करने वाले हैं और कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है, कैसे आप इसको अपने खुद से कर सकते हैं और कैसे आप इससे अपने लिए एक सेकेंडरी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप खुद का अपना अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है तो आप उस बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, उसका प्रमोशन डिजिटली कैसे किया जा सकता है और कैसे आप उसको एक नए मैं कहूँ कैसे मॉडर्नाइज करेंगे या कैसे डिजिटाइज करेंगे अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसी चीज़ में जब बात होती है कि हम सर्च इंजन के थ्रू चीज़ों को पहुंचाएंगे, तो केवल सर्च इंजन ही एक ऐसी अप्रोच नहीं है जहां के थ्रू आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचा पाएँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे मिडिल एज का हो, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90% पीपल एंगेज रहता है काहे से, सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया में मोस्टली आपका बिज़नेस इंडिया में है तो आपका बिज़नेस प्रमोशन भी ऑब्वियस है इंडिया में होगा, तो आप कैसे अपने बिज़नेस की डिटेल्स को पहुंचा सकते हैं अपने टारगेट कंज्यूमर तक थ्रू सोशल मीडिया साइट्स, ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात है कि सोशल मीडिया तो ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ एड्स भी चलाए जाते हैं, नहीं चलाए जाते। आप देखिए, आप कोई भी एक चीज़ सर्च कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं कहता हूँ यहाँ से दिल्ली जाना है, आप दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट सर्च कीजिए। उसके बाद आप सोशल मीडिया जैसे दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, या मैं कहूँ फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, आप जब उससे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट खोलेंगे या उस सर्च करने के बाद से जैसे ही आप कोई दूसरी वेबसाइट या किसी भी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा? आपको देखने मिलेगा वहाँ पे एड्स। और ये एड्स क्या कंटेन करते हैं? ये एड्स उसी तरीके की चीज़ें कंटेन करते हैं जो आप अभी अभी सर्च कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने यहाँ से दिल्ली के लिए आपने एक फ़्लाइट सर्च करना था, आप फ़्लाइट सर्च कर रहे थे और फिर क्या हुआ? फिर जब आप दूसरी वेबसाइट पे गए या जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए तो आपको जो ऐड दिख रहे थे वो अब ट्रैवल से रिलेवेंट थे। कहने का मतलब कोई होटल बुकिंग वेबसाइट के एड्स दिखने लगेंगे आपको, या किसी ट्रांसपोर्टेशन वेबसाइट के आपको एड्स दिखने लगेंगे, या मैं ये कहूँ किसी बस वगैरह के आपको एड्स दिखने लगेंगे। तो कहने का मतलब आपका जो रिसेंट सर्च था, उसी रिसेंट सर्च से क्या हुआ, आपको आपका कंटेंट जो आपको सर्व होने वाला एडवर्टीजमेंट कंटेंट था, वो एडवर्टीजमेंट कंटेंट चेंज हो गया या पर्सनलाइज हो गया, मैं ये कहूँ अगर सीधे लैंग्वेज में। तो हम ये सीखेंगे कि हम कैसे गूगल को एड्स दे सकते हैं या हम कैसे हम फेसबुक में एड्स दे सकते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर सकते हैं। ये एड्स आप फ्री नहीं देते, आपको इनके लिए फेसबुक और गूगल दोनों कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती है और उसके लिए अलग अलग तरीके हैं और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं। हम उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली बात है कि हमको बिज़नेस का प्रमोशन करना है तो क्या हम जो कर रहे हैं और जो हमने 4-5 पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाए हैं,
और हम केवल उन्हीं के बारे में और केवल जस्ट पोस्ट करते जा रहे हैं, और क्या केवल सोशल मीडिया में आपकी इमेजेस और टेक्स्ट डाल देना ही डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है? तो एग्जैक्टली नहीं है। आपको उसके लिए उस ऐसे कंटेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जो लोगों को मोटिवेट करें कि वो आपकी वेबसाइट पे आके विज़िट करें। आप ऐसे कंटेंट प्रिपेयर करें जिनके बेसिस पे लोग कम से कम एक बार आके ये तो देखें कि आप किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं या किस तरीके के प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे आप डील करते हैं। तब तो आज नहीं तो कल वो पर्टिकुलर पर्सन आपका फ्यूचर में आने वाला कंज्यूमर बनेगा। तो कंटेंट इज द किंग ऑफ एंटायर डिजिटल मार्केटिंग। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट ही बिकेगा। तो आपको कंटेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे हमको उनको ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उनको सोशल मीडिया में फ्लोट करवाना है, इसकी बातचीत हम उसके आगे वाले मॉड्यूल में करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली होती क्या है ये अपन ज़रा समझते हैं और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से होता है। ब्लॉगिंग बेसिकली कुछ आर्टिकल्स हैं जो मोस्टली आर्टिकल आपके बिजनेस के सराउंडिंग या आपके बिजनेस से रिलेवेंट हैं। आप उस तरीके के आर्टिकल्स या उस तरीके के कंटेंट प्रिपेयर करते हैं या करवाते हैं और उनके थ्रू ही आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मान लेते हैं हमने एक पेट शॉप ओपन की और पेट शॉप में हम क्या कर रहे हैं, पेट शॉप में हम पेट के फूड्स को हम सेल कर रहे हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, हम पेट शॉप से रिलेटेड या पेट्स से रिलेटेड हम कई सारे आर्टिकल प्रिपेयर करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, तो डॉग को क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है डॉग्स का, तो फिर भी तो आप उसकी हैबिट से रिलेटेड या उनके फेवर से रिलेटेड, उसके हेल्थ से रिलेटेड हम इस तरीके के कंटेंट प्रिपेयर करें जो इजीली गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे इजीली रैंक हो जाएं और उनके थ्रू भी आप अपना ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट और सर्विसेज तक लेके आ सकते। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से यहाँ पे मतलब ये है कि कई बार आप देखते होंगे कि आपको प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं। प्रमोशनल ईमेल केवल बैंकिंग सिस्टम से ही रिलेटेड नहीं होते। प्रमोशनल ईमेल्स कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक वेबसाइट में अपडेट हुए हैं कुछ कोड्स या कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल नए आए हैं, तो आपको इस तरीके की नई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी मिलती है वो सारी की सारी किसके थ्रू मिलती है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मिलती है। और आपको जो ईमेल रिसीव होते हैं वो ईमेल किस तरीके से काम करते हैं और हम किस किस तरीके के टूल्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपके ईमेल मार्केटिंग और ईमेल से रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। जैसा मैंने सबसे पहले ही कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग आपके खुद के कई तरीके से काम में आती है। एक तो डायरेक्ट वे है कि आपका सेल्फ का कोई बिजनेस है और आप उस बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप लीड्स जनरेट कर रहे हैं या अपने फ्यूचर पॉसिबल क्लाइंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसी का एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि आप सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और सीख के आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और इंटरव्यू को क्रैक करके आप किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल मार्केटिंग या
सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रीलांसिंग दैट मीन्स कि आप अपना खुद का एक काम स्टार्ट करें और उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग आइदर सिखाएं या फिर आप दूसरों की वेबसाइट का काम ले लें, आप उनको प्रमोशन और उनको रैंक करने के लिए काम करवाएं। तो इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कैसे प्रोजेक्ट लेना है, हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे और हम इस कोर्स को कंटिन्यूटी पे आगे लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेवेंट स्टार्ट करेंगे। जल्द मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ में। नमस्कार।